एक छोटा बच्चा ना अपने पापा के साथ कहीं घूमने गया हुआ था। तो बाजार में उसे एक गैस वाला गुब्बारा दिखाई दिया जो साइकिल पर कोई बेच रहा था। तो उसने अपने पापा से कहा कि पापा मुझे वो गुब्बारा दिलवा दीजिए ना। तो वो उसके जो पापा थे वो गुब्बारे वाले के पास गए और उसके पास जाके उन्होंने कहा कि बहुत सारे रंग वाले हैं गुब्बारे हैं, कौन सा तुम्हें चाहिए। तो बच्चे ने कहा कि वो वाले रंग का गुब्बारा दे दीजिए कि जो आसमान में सबसे ऊंचा जाए। अब गुब्बारे वाले ने उस बच्चे को समझाया कि बेटा रंग से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। जिस गुब्बारे में बैलून में ज़्यादा हवा होगी ना, वो वाला बैलून सबसे ऊंचा जाएगा। तो अब बच्चे को ये बात समझ में आ गई। तो उसने कहा कि ठीक है, वो गुब्बारा दे दीजिए जिसमें कि गैस बहुत ज़्यादा भरी हो और ऊपर तक जाए। ऐसी ही ज़िंदगी है साथियों। हम लोग ऊंचाइयों पर पहुंचने के लिए जीवन में बहुत मशक्क़त करते हैं, पर जो हमारे अंदर एक आत्मविश्वास होना चाहिए ना, सहनशीलता होनी चाहिए, कृतज्ञता होनी चाहिए और दृढ़ निश्चय होना चाहिए, ऐसे गुणों को अपनी ज़िंदगी से हम निकालते जा रहे हैं। हमें चाहिए इंस्टेंट में सब चीज़ चाहिए, लेकिन हाँ, इतनी भी ज़्यादा जो है हमें सहनशीलता नहीं होनी चाहिए कि साल दर साल निकलते चले जाएं और हम जो कर रहे हैं उसमें कुछ एक कदम भी आगे नहीं बढ़ रहे हैं। पर हम तो सुबह उठते हैं तो हर रोज़ वाला जो अपनी ज़िम्मेदारी है उसे भरपूर अच्छे तरीके से निभाने की कोशिश करते हैं और करते जा रहे हैं और करते रहेंगे आप सबके लिए। एक दिन फल तो मुझे मिलेगा ही ना। आप सबका प्यार मिल रहा है, ये मेरे लिए बहुत बहुत ज़रूरी है। साथी कम हो या ज़्यादा हो इस पे कुछ भी नहीं निर्भर करता। जो साथी आपके हो वो सच्चे हो, प्यार करने वाले हो, तो ज़्यादा आपकी ज़िंदगी में परिवर्तन आता है। दिखने में अच्छे नहीं हैं उससे भी फ़र्क नहीं पड़ता। आपका काम कैसा है, आप काम कैसा कर रहे हो, अंदर का आपका सौंदर्य कैसा है, ये सारी चीज़ें बहुत निर्भर करती हैं कि आपको कोई पसंद करे। अब मैं तो ये सोच के चलती हूँ कि मैं आप सबके ऊपर निर्भर हूँ। अगर आप सबको ये लगता है कि सरिता वाकई आप सबके ऊपर निर्भर है आपके प्यार के लिए, तो ज़रूर मेरी खुशियों में आप सब शामिल हो जाइए, क्योंकि खुशियाँ अगर जितनी बांटी जाए कहते हैं ना उतनी बढ़ती है। और अगर हमने उसे अपने दिल में बांध के रख लिया, किसी से शेयर ही नहीं किया, तो वो खुशियाँ फिर किस काम की, वो आपके अंदर ही सिमट के रह जाएंगी। किसी को कोई परेशानी हो, उसकी परेशानी में उसका साथ दीजिए, उसके साथ रहिए। तो इस तरीके से दोस्ती का जो रिश्ता है वो भी बढ़ता है और घर परिवार के सदस्य जो एक दूसरे से किसी किसी बात पे, मनमुटाव पे जुदा हो जाते हैं, दूर हो जाते हैं, वो भी एक दूसरे के करीब करीब हो जाएंगे। तो इन सारी बातों का लब्बो-लुबाब तो यही है कि हम काम कर रहे हैं अपना दिल लगा के। हमें हमारे जैसे जितने भी यूट्यूबर हैं सब अपना काम करते रहें, खूबसूरती से तराशते रहें खुद को भी और अपने घर को भी। कमरे के बाहर भी अगर हम फ़ैन चलाते हैं ना तो उसकी भी आवाज़ इतनी तेज़ आती रहती है। और कमरे में यहाँ तो फ़ैन चला के छोड़ ही नहीं सकते, मतलब फ़ैन चला सकते हैं पर आपसे बातचीत करना बहुत मुश्किल हो जाता है। यहाँ पे एक्चुअली ये मैं अभी शेयर करने लगी थी आप सभी से कि जैसे हम लोग कपड़े ड्राई क्लीनिंग करा के साड़ियाँ वगैरह जो है सिल्क की है या कॉटन की, मैक्सिमम जो साड़ियाँ हैं अगर हम उसको ड्राई क्लीनिंग करा के टांग देते हैं तो फिर लंबे अरसे तक अगर वो छूट जाती है साड़ी और उसको हम पहनते नहीं हैं तो वो मुलायम हो जाती है। जो उसमें कलफ होता है ना वो बहुत मुलायम हो जाता है, तो पहनने लायक नहीं रह जाती है। तो फिलहाल अभी दो ये वाली साड़ी ये आपने देखी है मुझे पहने हुए, एक दो वाली फंक्शन में मैंने पहना है, और एक ये वाली साड़ी, ये बहुत पुरानी साड़ी है, ये कमल ने मुझे गिफ्ट किया था मेरे किसी फंक्शन में। ये ख़रीद के लेके आए थे, कहीं बाहर गए थे शायद, मेरे ख्याल से भुवनेश्वर और उड़ीसा गए थे, वहाँ से ये लेके आए थे। बहुत ही खूबसूरत सी ये साड़ी है। तो अभी क्या है कि अभी इसकी ज़रूरत है मुझे, क्योंकि सारे मुझे अभी ऑफिस में कह रहे हैं कि अब इतने दिनों से इतनी तुमने साड़ी पहनी नहीं है तो जो साड़ियाँ हैं वो पहन के आओ। तो छोटे छोटे हर रोज़, जैसे कि आप सबको मालूम है कि छोटा मोटा फंक्शन जो है रोज़ रोज़ अलग सेक्शन वाले कर रहे हैं, तो उन लोगों का स्पेशली डिमांड है कि आप साड़ी पहन के आना। आप जितने दिन रह गए हैं, तो आज 17 हो गया, तो अब मुश्किल से 10 दिन और ऑफिस जाना है मुझे।
तो ये 2 साड़ियाँ जो हैं ये मैं ड्राई क्लीनिंग के लिए दे रही थी। तो बस यही शेयर करना था कि कॉटन वगैरह की साड़ियाँ होती हैं या खादी सिल्क वगैरह की, तो उसे हम ड्राई क्लीनिंग करा के ना रखें, उसे वॉश करके अगर हम रख देते हैं और जब किसी ओकेजन में जाना हो तो उसके आसपास एक आध हफ्ते में अगर हम उसको ड्राई क्लीनिंग करा लेते हैं या प्रेसिंग करवा लेते हैं तो साड़ी कड़क रहती है और पहनने लायक रहती है। तो बस इसी के लिए ये दोनों साड़ियाँ मैंने निकाली थी। तो मैंने कहा कि ये बात दिमाग में आई तो थोड़ा अनुभव है हमारा, मैंने शेयर कर दिया। तो आगे से आप लोग भी इसी तरह से करिएगा, ठीक है? अगर दिल करे तो, मतलब अगर पहनने के लिए हो तो ऐसा कर सकते हैं आप। घर का ना कोई काम एक्स्ट्रा वर्क में नहीं आता है, सब ज़रूरी ही काम होते हैं। अब ज़रूरी में ये है कि हर रोज़ के जो कुछ काम होते हैं वो नियत बंधे हुए होते हैं जिसे हमें करना ही करना होता है। जैसे कि कपड़े धोना है, रोज़ में खाना बनाना है, पानी भरना है, अगर आपने घर में पेट्स रखे हैं तो उनको हर रोज़ टाइम से खाना देना है। ये सारी चीज़ें जो है ना वो नियत है, बिल्कुल बंधी हुई है, उसे हमें करना ही करना है। इसके अलावा हम एक एक दिन किसी किसी दिन कुछ ख़ास काम जो है निकाल लेते हैं, जैसे डीक्लटरिंग करना, डीप क्लीनिंग करना, ये सारी चीज़ें हैं। अब इसको भी हमने अलग अलग तरीके से बांध के रखा है। फ़िलहाल मैं दिखा देती हूँ, दाना वाना दे दिया है। और इसमें बहुत ज़्यादा जब पौधे हम लगाते हैं ना तो एक्वेरियम में, तो इस तरह से जो है ऊपर तक पौधे बढ़ते चले जाते हैं। अब ये देखिए कि पौधे सब इसके बढ़ के कहाँ तक चले आए हैं। तो इसमें से कट करके मैं दूसरे वाले एक्वेरियम में लगा रही हूँ। तो ये सब जो है ये एक्स्ट्रा वर्क नहीं है, ये भी ज़रूरी ही काम है जो हमें करना है। क्योंकि वो पेड़ पौधे, घर में हर एक चीज़ जो है, जो कहीं कबर्ड में भी अगर कपड़े भी रखे हुए हैं ना, वो भी मेरे ऊपर ही डिपेंडेंट है। मतलब जो घर में काम करने वाले होते हैं उन्हीं के ऊपर डिपेंडेंट है। अब ये देखिए कितने अच्छे से उसने अखबार फेंका और आके फिर से गिरा। तो अभी वही मैं कर रही थी, सुबह से उठ करके मैंने कहा कि क्योंकि इसको सारा करने के लिए अभी देखिए डेड जो लीफ हैं उन्हें नहीं अगर हम निकालेंगे, अभी मैं यहाँ इसके निकाल के रख देती हूँ, फिर इसे कलेक्ट करूँगी। तो पूरा ये वाले पोर्शन के मैंने सारे जितने भी डेड लीफ थे वो हटाए। अब ये भी फिक्स्ड काम ही है। अब इसके ऊपर निर्भर करता है कि 10 दिन में हम इस काम को करेंगे या 15 दिन में करेंगे या वीकली करेंगे। क्योंकि बहुत सारे ऐसे काम भी होते हैं जिसे कि हम वीकली करते रहते हैं, पर कुछ काम जो है आपको डेली करना ही है। अगर आप नहीं करेंगे तो उससे बहुत मुश्किल हो जाएगी। तो ये देखिए बस सुबह से इसी में लगी हुई हूँ। बहुत सारे पत्ते अभी मैंने जितने भी डेड लीफ थे वो निकाल लिए हैं। टेरेस पे भी बहुत सारा काम करके आ गई हूँ। अब डस्टिंग करनी है सबकी, अभी डस्टिंग बाकी है। फ्रूट्स वगैरह जो थे वो सारा कुछ मैंने यहाँ ला के लगा दिया है, रख दिया है। और अब चाय की पानी रखी है पीने के लिए। अब तलब हो रही है क्योंकि उठे हुए मुझे और काम करते हुए काफ़ी वक्त हो गया है। किचन कितना भी साफ़ करके मैं सोती हूँ, फिर भी सुबह उठ के चाय बनाने से पहले किचन में जो भी एक दो छोटे बर्तन धो के रखा है उसे रख के ड्रॉर वगैरह में, और फिर गैस को एक बार ज़रूर मैं साफ़ करती हूँ। मुझे सिर्फ ये फील होता रहता है कि साफ़ तो कर दिया था रात में, लेकिन कोई भी कीटाणु वगैरह हैं वो आगे चल रहे होंगे। तो इस तरह से फिर मेरे किचन में दिन की शुरुआत होती है। और सारे बर्तन जो धो के रात में रख देती हूँ, ज़्यादा तो धोना नहीं होता है, उसे उठा करके मैं रख देती हूँ। अब चाय लेकर के मैं टेरेस पे आ गई। जैसे ही छत पे आई तो देखिए क्या सुहावना मंजर था, ये देख करके दिल खुश हो गया। अब ये देख रहे हैं कि ये वाली डाल से उड़ के यहाँ से और उधर वाले पे चले गए हैं जहाँ पे बाकी प्लांट्स रखे हुए हैं। और वहाँ पे अभी एक साथ में बहुत सारे हैं, 7-8 हैं। 2 तो दिख रहे हैं बट पीछे की तरफ मैं हाथ नहीं ले जा पा रही हूँ। और चलिए मैं आपको दिखाती हूँ कि इन्होंने कितने फूल खाए हैं आने के बाद। सुबह सुबह से ये फूल खाते हैं ना, तोड़ते हैं, तो ये वाले फूल इनको ज़्यादा पसंद है। तो ऊपर से खाते हैं तोड़ के और कुछ कुछ उनके नीचे गिर जाते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे कुछ गिरे हुए हैं, पर बहुत सारा फूल वो खा लेते हैं और मुझे अच्छा लगता है। क्योंकि इन फूलों को तो एक दिन के बाद सूख करके गिर ही जाना है। अगर वो उनके पेट भरने के काम आ रहे हैं तो बहुत अच्छा मुझे लगता है। टेरेस गार्डन में 10 मिनट के बाद
स्थिति बहुत बुरी होने लग जाती है और आधा घंटा एक बैच में मैं काम कर पाती हूँ। आधे घंटे में ह्यूमिडिटी इतनी ज़्यादा है कि बहुत मुश्किल हो जाती है। पूरा कपड़ा देख रहे हैं गीला हो जाता है पसीने से। तो आधा घंटा टेरेस पे काम करती हूँ, फिर आधा घंटा नीचे का काम करने के लिए आ जाती हूँ। तो दोस्तों आज अब इस समय इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं, क्योंकि अब मेरे ऑफिस जाने का टाइम हो गया है और मैं ऑफिस के लिए फाइनली निकल रही हूँ। ये ड्रेस एक दिन मैंने और पहना था, आज फिर से मैंने पहन लिया है और बस तैयारी हो गई है, क्योंकि बारिश होने वाली है और 9:30 बिल्कुल बज रहे हैं। 1 घंटा तो कम से कम लगेगा ही सीपी तक पहुंचने में। तो आज के इस वीडियो को यहीं पे समापन करते हैं। उम्मीद है कि वीडियो आप सबको पसंद आया है। तो पसंद आया तो लाइक कर दीजिए, अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कीजिए। जल्दी आपसे मिलते हैं एक नए वीडियो में नई ऊर्जा और नए स्टेमिना के साथ में। तब तक आप सब अपनी सेहत का बहुत सारा ख्याल रखिए। गुड डे, बाय बाय, नमस्कार।